हेलो दोस्तों, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 IAS अफसर के बारे में। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना भारत के हर एक युवा का सपना होता है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 10 लाख से अधिक उम्मीदवार बैठते हैं। वस्तुतः एक सिविल सेवक यानी IAS अधिकारी या एक IPS अधिकारी होना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि निजी क्षेत्रों में काम करने वाले उम्मीदवारों की तुलना में इनका वेतन उनके आधे से भी कम होता है। यहाँ तक कि सिविल सेवकों के दिए गए अधिकारों में हाल ही में काफी कमी की गई है। भारत में जब बात लाल फीताशाही और आम जनता के बीच भ्रष्टाचार की आती है, तब सरकारी बाबुओं की छवि बहुत खराब दिखती है, लेकिन फिर भी लाखों लोग प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा में पास होने के लिए शामिल होते हैं। अब एक सवाल बहुत स्वाभाविक है कि वास्तव में वो क्या चीज है जो दुनिया के सबसे कठिन भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रत्येक वर्ष उम्मीदवारों को प्रेरित करती है। इसका उत्तर बहुत सरल है। IAS बनने की इच्छा रखने वाले सभी उम्मीदवारों की मुख्य प्रेरणा नौकरी में मिलने वाले पैसा या अधिकार नहीं, बल्कि देश की सेवा करने और इसके विकास एवं बेहतरी में योगदान करने का मिलने वाला अवसर है। ऊपर वर्णित सभी खामियों के बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की प्राथमिक प्रशासन और कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी सिविल सेवकों के हाथों में ही होती है। वास्तव में यहाँ कई अनुकरणीय सिविल सेवकों, IAS और IPS अधिकारियों के बारे में दिया गया है जिन्होंने हमारे देश को सही दिशा प्रदान करने में मदद की है। कुछ तो आमिर खान की सरफरोश जैसी लोकप्रिय फिल्म से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में आए हैं, तो कुछ कम लोकप्रिय फिल्म कटियाबाज, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे सिविल सेवक अपने देश और देशवासियों की भलाई के लिए लगातार काम करते हैं। IAS बनने की इच्छा रखने वालों की मदद करने के लिए हमने वास्तविक जीवन के कुछ दबंग सिविल सेवकों की सूची बनाई है। इन सिविल सेवकों ने देश की सेवा के लिए अपने कर्तव्यों से ऊपर उठकर काम किया है। अजय डोवाल। हाल ही में अजय डोवाल का नाम सुर्खियों में रहा। आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत द्वारा की गई सक्रिय कार्रवाई में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री डोवाल वर्तमान में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस पद पर आसीन होने वाले वो 5वें व्यक्ति हैं। इससे पहले अजय डोवाल ने बतौर IAS अधिकारी देश की सेवा की थी। वो केरल केडर में 1968 में IAS नियुक्त हुए थे। भारत के स्पाई मास्टर के नाम से विख्यात अजय डोवाल को ये उपनाम 2004 से 5 में खुफिया ब्यूरो के निर्देशक के कार्यकाल के दौरान दिया गया था। उन्होंने 1 दशक से भी अधिक समय तक IB के ऑपरेशन विंग के प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। जहां तक उनके काम का सवाल है, IPS अधिकारी के तौर पर उन्होंने सराहनीय काम किए। उन्होंने कश्मीर, मिजोरम और पंजाब जैसे अशांत राज्यों में उग्रवाद विरोधी कार्यवाहों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि उस समय जुड़ गई जब उन्होंने 1971 से लेकर 1999 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के सभी 15 विमानों के अपहरण की कोशिश को नाकाम किया। जासूसी के दिनों में श्री डोवाल ने पाकिस्तान में उच्च जोखिम वाले काम के लिए गुप्त एजेंट का भी काम किया है। अशोक खेमका। भ्रष्टाचार पर अपने सक्रिय कार्यवाहों की वजह से प्रख्यात होने वाले अशोक खेमका एक IAS अधिकारी हैं। मूल रूप से कोलकाता निवासी श्री खेमका ने IIT से शिक्षा प्राप्त की और 1991 में हरियाणा कैडर में IAS अधिकारी बने। रियल स्टेट की दिग्गज कंपनी DLF ग्रुप और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुए 57 करोड़ रुपए की जमीन सौदे की अनियमितताओं को सबके सामने लाने के लिए इन्हें जाना जाता है। इससे पहले इन्होंने हरियाणा बीज विकास निगम के घोटाले का पर्दाफाश किया था। यहाँ निगम अधिक दाम में बीजों की बिक्री कर रहा था। श्री खेमका की नौकरी के 23 वर्षों में उनके 45 तबादले किए गए। हाल ही में हरियाणा बीज विकास निगम के प्रति अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण उनके खिलाफ 2 आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दुर्गा शक्ति नागपाल। यदि आप सोचते हैं कि भारत सिर्फ दबंग पुरुष सिविल सेवक ही दे सकते हैं, तो सुश्री नागपाल आपकी इस सोच को गलत साबित करती हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी करियर जून 2011 में पंजाब कैडर में बतौर IAS अधिकारी शुरू किया था। अपने पहले नाम, जो कि हिंदू धर्म में महिला शक्ति का प्रतीक है, जो साकार करते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल भ्रष्टाचार को उजागर कर देश की अभूतपूर्व सेवा कर रही हैं। पंजाब में बतौर IAS अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मोहाली में जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया था।
अगस्त 2012 में वो उत्तर प्रदेश कैडर में चली गई। यहाँ उन्हें गौतम बुद्ध नगर का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM नियुक्त किया गया था। यहाँ उन्होंने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रेत माफिया के खिलाफ कार्यवाही की। उन्होंने यमुना और हिंडन नदी के किनारे पर रेत की अवैध खनन करने वालों को सबके सामने लाने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इस अभियान के दौरान उनकी निगरानी में प्रशासन ने 24 डंपर ट्रकों और 300 ट्रॉलियों को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी ईमानदार IAS अधिकारियों के जैसे ही उन्हें भी अपने अच्छे काम का पुरस्कार मिला। उन्हें निलंबित कर दिया गया। आर्मस्ट्रांग पाम भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, उसकी विविधता, और जब बात IAS अधिकारियों और लोक सेवकों की आती है तो ये बिल्कुल सही साबित होती हैं। श्री आर्मस्ट्रांग पाम ने भी इसे सिद्ध कर दिखाया है। श्री पाम नागालैंड के जिमे जनजाति के पहले IAS अधिकारी हैं। मूल रूप से मणिपुर मैंगलोंग जिले की निवासी आर्मस्ट्रांग पाम को मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मणिपुर से नागालैंड और असम को जोड़ने वाली 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। इसे पीपल्स रोड के नाम से जाना जाता है। उनकी उपलब्धि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सड़क को उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद से बनाया है। ये सड़क आम जनता द्वारा दी जाने वाली धनराशि और सोशल मीडिया से जुटाए गए पैसों से बनी है। इसके लिए वो आगे आए और अपनी खुद के वेतन भी दिया। वो सच्चे नायक और जहां चाहा वहां रहा उदाहरण उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शिवदीप वामन लांडे। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सलमान खान है जो कई गुंडों और अपराधियों से एक साथ लड़ सकते हैं तो आप आम जनता की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। बिहार के IPS अधिकारी शिवदीप वामन लांडे भी ऐसा ही करते हैं और इससे कई अधिक करते हैं। श्री लांडे मूल रूप से अकोला महाराष्ट्र के निवासी हैं और बिहार कैडर के 2006 के IPS अधिकारी के तौर पर नियुक्त हैं। अररिया, पूर्णिया और मुंगेर जिले में पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में अविश्वसनीय काम किए हैं। ये बिहार के ऐसे जिले हैं जो अपने कुख्यात अपराधों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपराधियों और गुंडों, कॉस्मेटिक माफियाओं, शाम को लड़कियों को छेड़ने वालों पर शिकंजा कसा। जब उन्हें पटना का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया था तो राजधानी में अपराध की दर काफी कम हो गई थी। अपने नौकरी के काम करने के साथ साथ उन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुनने और उसे हल करने के लिए भी समय निकाला। जब पटना से उनका तबादला किया गया तो शहर के लोगों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में मोमबत्ती जलाकर पदयात्रा की। इससे आम जनता में उनकी लोकप्रियता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अपराध से लड़ने के अलावा वे सामाजिक स्तर पर भी काफी सक्रिय हैं। श्री लांडे गरीब लड़कियों का विवाह कराने एवं गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा मुहैया कराने वाले सामाजिक संगठन को अपने वेतन का 60% दान देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी कई और वीडियोस को देखने के लिए प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा।